अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इनपू एट एडी, वो जगह जहां हम दुनिया के उन गोशों को खोलते हैं जो आमतौर पर सबकी नज़रों से छुपे रहते हैं। आज हम एक ऐसे मुल्क की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो रकबे में छोटा मगर असर में बहुत बड़ा है। ये है कतर। कतर का नाम सुनते ही जहन में दो तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ सहरा, गर्म हवा और सदियों पुरानी बुद्दू रिवायात, और दूसरी तरफ दुनिया के जदीद तरीन शहर, आसमान को छूती इमारतें, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और आलमी सियासत में गैर मामूली किरदार। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? दोस्तों, कतर की कहानी में 3 बड़े राज छुपे हैं। ये कैसे हुआ कि एक छोटा सा सहरा आज आलमी ताकतों की मेज पर बैठा है? क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें कतर को नजरअंदाज नहीं कर सकती? और ये सब कहां से शुरू हुआ, दौलत से या हुक्मरानों के विजन से? इन्हीं 3 सवालों के जवाब हम आज इस व्लॉग में तलाश करेंगे। नाज़रीन कराम, कतर खलीज फारस के दिल में वाक़या है। इसका कुल रकबा सिर्फ 11,600 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के किसी एक डिवीजन से भी कम। लेकिन छोटा रकबा कभी भी इसकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि यही कतर की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। छोटे इलाके ने कतर को मजबूर किया कि वो बड़े ख्वाब देखे, और इन्हीं ख्वाबों ने इसके मुस्तकबिल का रुख बदल दिया। कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख है, मगर इसमें सिर्फ 10 से 12% मकामी कतरी है। बाकी सब गैर मुल्की है, और इनमें सबसे बड़ी तादाद इंडियन की है। इसके बाद पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और फिलिपाइनी। गोया ये मुल्क एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जहां पर हर कौमियत के लोग अपनी मेहनत से कतर की तरक्की में हिस्सा डालते हैं। लेकिन ताकत और फैसलों का मरकज आज भी वही चंद फीसद मकामी कतरी शहरी है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा आज एक जदीद मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कभी ये मछली पकड़ने वालों की छोटी सी बस्ती थी, और आज दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ जदीद मेट्रो, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइंस है जो दुनिया भर में मायार और शानदार सर्विस के लिए मशहूर है। यही दोहा आज आलमी कॉन्फ्रेंसों और अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करता है। लेकिन इस तरक्की के पीछे असल किरदार किसका है? यहाँ हमें कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी का जिक्र करना पड़ेगा। उन्होंने 2013 में अपने वालिद से इक़्तिदार संभाला और कम उम्री के बावजूद कतर को एक नए रास्ते पर डाल दिया। इनके फैसलों ने कतर की मईशत को मजीद मजबूत बनाया और मुल्क को आलमी सियासत का एक लाजमी किरदार बना दिया। अब आते हैं कतर की असल ताकत पर। इसकी जमीन के नीचे छुपी दौलत। कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर हैं। यहाँ कुदरती गैस कतर की मईशत को वो तवानाई फराहम करती है जिसकी बदौलत ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर बन गया। यूरोप से लेकर एशिया तक बड़ी मईशतें किसी न किसी तरह कतर की तवानाई पर इन्हिसार करती है। सिर्फ यही नहीं, कतर ने अपनी दौलत को दुनिया में भी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया। लंदन की मशहूर इमारतें, पेरिस के 5 स्टार होटल्स, न्यूयॉर्क के बुलंद टावर, हर जगह कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का हिस्सा मौजूद है। ये फंड तकरीबन 450 अरब डॉलर के असासे रखता है। लेकिन दोस्तों, कतर की असल कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, असल कमाल है इसकी खारिजा पॉलिसी। सोचिए, एक छोटा सा मुल्क जिसका रकबा भी महदूद और आबादी भी कम है, वो कैसे आलमी सियासत के सबसे बड़े तनाज़ात में सालिसी करता है। अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कतर ही में हुए। ईरान और खलीजी ममालिक की कशीदगी कम करने की कोशिशें भी कतर ने की है। यहाँ तक कि इसराइल फ़लस्तीन के मामले में भी कतर की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यही तो वो राज है जो कतर की पूरी कहानी में छुपा है, और जब हम इस राज को खोलेंगे तो पता चलेगा कि कतर की असल ताकत सिर्फ इसकी ज़मीन में नहीं बल्कि इसकी सोच में है। 2017 में दुनिया ने एक हैरानकुन खबर देखी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने अचानक कतर के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात तोड़ दिए। सरहदें बंद, परवाज़ें मनसूख, खुराक और दवाइयों की तरसील रुक गई। कतर के लिए एक ऐसा दचका था जिसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। ये फैसला बज़ाहिर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्ज़ामात पर किया गया, लेकिन हकीकत में ये एक ताकत की कशमकश थी। खलीज के बड़े ममालिक नहीं चाहते थे कि एक छोटा सा मुल्क
अपनी आज़ाद खारिजा पॉलिसी और बढ़ते हुए असर रसूख के साथ सब पर भारी पड़ जाए। यूं लगता था जैसे कतर को झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। कतर ने इस दबाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तुर्की ने फौरी तौर पर खुराक और फौजी मदद फराहम की। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद और तिजारती रास्ते खोल दिए। कतरी क़यादत ने मुल्क के अंदर ज़री मंसूबे शुरू किए, डेयरी फार्म्स खड़े किए और कुछ ही महीनों में कतर ने वो चीज़ें भी खुद पैदा करना शुरू कर दी जो पहले हमेशा बाहर से आती थी। ये बहरान कतर के लिए एक इम्तिहान ज़रूर था, लेकिन इसने एक नई हकीकत को जन्म दिया। अब कतर को कोई झुका नहीं सकता। आलमी सियासत में इसकी खुदमुख्तारी और ज़्यादा मजबूत हो गई। और फिर दोस्तों, चंद साल बाद कतर ने दुनिया को हैरान कर दिया जब इसने सबसे बड़े खेल फीफा वर्ल्ड कप 2022 का इनेकाद किया। ये वो लम्हा था जब कतर ने दुनिया को दिखाया कि एक छोटा मुल्क भी तारीख रकम कर सकता है। जदीद स्टेडियम, दुनिया भर से लाए लाखों शायकीन और शानदार इंतजामात ने सबको हैरान कर दिया। मगरबी मीडिया की तनकीदें थी, इंसानी हुकूक पर सवाल उठे, लेकिन कतर ने हर सवाल का जवाब अपने अमल से दिया। आखिर में दुनिया ने तस्लीम किया कि ये आलमी कप तारीख के बेहतरीन इवेंट्स में से एक था। लेकिन कतर की कहानी सिर्फ खेलों तक महदूद नहीं, यहाँ रिवायत और जदीदियत एक साथ चलती है। आज भी दोहा के मज़ाफ़ात में आपको ऊंटों की दौड़ देखने को मिलेगी। बाज़ शिकारी अपने शाहीनों के साथ सहरा में निकलते हैं और रिवायती कतरी लिबास आज भी फख्र से पहना जाता है। दूसरी तरफ दोहा के मॉल्स और मार्केट्स में जदीद फैशन, आलमी ब्रांड्स और दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। पुरानी बाजार सूक वाकिफ में मिट्टी की खुशबू और रिवायती दस्तकारी मिलती है, तो दूसरी जानिब वेस्ट है कि शीशे के टावर्स जदीद कतर की अलामत है। यही तजाद कतर की असल पहचान है, एक ऐसा मुल्क जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खेल सकता है। दोस्तों, कतर की कहानी एक सहरा की कहानी है जो ख्वाब देखना जानता था। कभी यहाँ रेत और तपती धूप के सिवा कुछ नहीं था, मगर आज वही सहरा दुनिया के सबसे बड़े ख्वाबों की मेजबानी कर रहा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ जमीन या फौज से नहीं, बल्कि असल ताकत सोच से आती है। कतर ने यह दिखा दिया कि छोटे मुल्क भी बड़ी आवाज बन सकते हैं। इसने बहरानों को रास्ता बनाया, दबाव को मौके में बदला और अपनी शनाख्त को दुनिया पर नक्श कर दिया। यहाँ एक तरफ जदीद इमारतें और आसमान को छूते टावर है, तो दूसरी तरफ रिवायती बाजार, बाज़ शिकारी और ऊंट तुड़ती रेत पर उड़ते हैं। ये इम्तिजाज ही कतर की असल रूह है। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल बाकी है, क्या कतर का ये सफर आने वाले वक्त में भी इतना ही कामयाब रहेगा? क्या आलमी सियासत के दबाव और खलीज की रकाबत इसे मजीद आजमाइशों में डालेगी, या कतर फिर से अपनी जहानत और विजन से इन सब पर काबू पा लेगा? और क्या वाकई ये छोटा सा मुल्क मुस्तकबिल में खलीज का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन पाएगा? ये सवालात अभी वक्त के पर्दे में हैं, लेकिन एक बात तय है, कतर ने ये सबक दुनिया को दे दिया है कि छोटे ख्वाब नहीं बल्कि बड़ा विजन ही कौमों को बदलता है। और यही है कतर की असल पहचान। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक